गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 9 है, डिशेस एंड देयर प्रिवेंशन। डिशेस मतलब होता है बीमारियां और प्रिवेंशन मतलब होता है बचाव के उपाय, यानी कि बीमारियां और उनके बचाव के उपाय। तो आप सभी को पता होगा कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारे जो होते हैं प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की कमी होने के कारण हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इस वाले चैप्टर में आपको बीमारियों के बारे में बताया जाएगा और उन बीमारियों से हम कैसे कैसे बच सकते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ईच फूड स्टफ इज रिच इन वन और द अदर काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि प्रत्येक फूड में अपने अपने अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक तत्व। आवर बॉडी नीड्स ईच न्यूट्रिशन इन राइट अमाउंट, हमारी बॉडी को प्रत्येक न्यूट्रिशन चाहिए, यानी कि प्रत्येक पोषक तत्व चाहिए सही मात्रा में। जैसे कि प्रोटीन भी सही मात्रा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। आर द न्यूट्रिशन विच अमंग विद वाटर एंड फाइबर फ्रॉम द बैलेंस डाइट, यानी कि जिस खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल्स की मात्रा सही मात्रा में, उचित मात्रा में होती है और पानी भी होता है, फाइबर भी होता है, उसे हम बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, ऐसा आहार जिसमें सही मात्रा में, उचित मात्रा में ये सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी टू रिमेन हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, संतुलित आहार प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और ताकतवर बनने के लिए आवश्यक होता है। When someone does not take a balanced diet, अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार नहीं लेगा, his food lack is one or more the nutrition, अगर उसके खाने में एक या फिर एक से ज़्यादा पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। डिशेस आर कॉस्ट, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार नहीं लेगा तो उसमें, अगर उसके भोजन में किसी भी अगर कोई व्यक्ति संतुलित आहार नहीं लेगा तो उसके अंदर एक या एक से अधिक बहुत सारी कमियां होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके शरीर में इन सारे पोषक तत्वों की मात्रा कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। Diseases are caused when one or more nutrition are not present in the daily diet in the required amount, यानी कि जो बीमारियां होती हैं, बीमारियां तब होती हैं जब एक या एक से ज़्यादा पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारे खाने में सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हमारे खाने में सही मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध नहीं होते हैं तो हमें बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती है। दस इसीलिए डिशेस कॉज्ड बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज, ऐसी बीमारी जो पोषक तत्वों के कारण हो जाती हैं उसे हम कुपोषण कहते हैं। ठीक है, ऐसी बीमारियां जो किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण होती हैं उसे हम कुपोषण कहते हैं। These diseases caused due to the lack of nutrition are called also non-communicable, यानी कि ऐसी बीमारियां जो पोषक तत्वों के कारण होती हैं उसे हम कुपोषण तो कहते हैं, उसके साथ हम ना फैलने वाली, ना संक्रामक, यानी कि ऐसी बीमारियां जो किसी के छूने से नहीं फैलती हैं। एज दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ऐसी उसे जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, उसे हम डेफिशिएंसी डिसीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। यानी कि ऐसी बीमारियां जो किसी पोषक तत्वों की कमी के कारण हो जाती हैं लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं पहुंच पाती हैं। सम कॉजेस ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज, कुपोषण के कुछ कारण हैं, तो ये पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, पढ़ते हैं। ऑफन वन और मोर न्यूट्रिशन मिसिंग और प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी दैन रिक्वायर्ड इन द डाइट, यदि एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की हमारे खाने में कमी हो जाएगी। ठीक है, पहला कारण क्या है कुपोषण होने का,
कि हमारे खाने में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाने के कारण हमें डेफिशिएंसी डिसीज यानी कि कुपोषण हो सकता है। सेकेंड है डिस्ट्रॉइंग न्यूट्रिशन बाय ओवर कुकिंग। हम खाने को बहुत ज़्यादा पका देते हैं और ज़्यादा पकने के कारण जो उसके अंदर पोषक तत्व होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। थर्ड है रॉन्ग कुकिंग मेथड लाइक थ्रोइंग अवे वाटर इन विच वेजिटेबल पल्सेस आर कुक्ड। यानी कि तीसरा कारण क्या है कि जो खाने पकाने का तरीका है वो गलत हो जाना। कैसे? जैसे हम खाना पका रहे हैं, वेजिटेबल्स या दाल पका रहे हैं, तो उसका जो पानी होता है उसे हम फेंक देते हैं। दिस वाटर हैज़ ऑल द न्यूट्रिशन, क्योंकि उस पानी में सारे के सारे पोषक तत्व होते हैं। जैसे दाल हम पका रहे हैं, दाल में ज़्यादा पानी हो गया या पानी हमने डाल दिया तो दाल हमारी पक गई है, उसके बाद हमने जो पानी है दाल में वो सारा पानी निकाल दिया और सिर्फ दाल रखी, तो जितने भी न्यूट्रिशन होंगे वो सारे पानी में होते हैं और हम उस पानी को फेंक देते हैं तो सारे के सारे न्यूट्रिशन भी उस पानी के साथ चले जाते हैं। फोर्थ है आपका इश्यूज ऑफ डायरिया फ्रीक्वेंटली। अगर किसी को डायरिया हो जाता है, डायरिया मतलब पेट खराब हो जाना, ठीक है, ऑफन रिपीटेड इन्फेक्शन एंड फॉर्म्स इन द इंटेस्टाइन कॉज मच लॉस ऑफ लिक्विड फ्रॉम द बॉडी। इसमें क्या होता है, डायरिया होने के कारण जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें डायरिया होने के कारण जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि जो जितना भी हमारे शरीर का पानी होता है वो हमारे लूज मोशन होता है, तो लूज मोशन के साथ वो पानी सारे का सारा निकल जाता है और पानी अगर निकल जाता है तो कुछ इन्फेक्शन हमें स्टार्ट हो जाता है कि हमारे अंदर बहुत सारे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर अगर पानी की कमी हो जाएगी तो बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं वो हमारे शरीर पर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे और हमें अपना शिकार बना लेंगे। नाउ अब वी शुड लर्न अबाउट द कॉमन डिशेस, कॉमन डेफिशिएंसी डिसीज। अब हम कुछ कुपोषण रोगों के बारे में पढ़ेंगे। शायद आपको ये वाला पैराग्राफ और ये उनके कारण समझ में आए हों, तो आप अच्छे से पढ़िएगा।